अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर तौसीफ फातिमा, वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर इन फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल रावलपिंडी एंड वर्किंग बाई प्राइवेट प्रैक्टिस इन फातिमा मेडिकेयर जस्ट क्लोज टू फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल रावलपिंडी। एक टॉपिक जिसके बारे में मैं डिस्कस करना ज़रूरी समझती हूँ कि रूटीन में आजकल जो देखने को मिलता है, हर इंसान, हर जो हमारा माशरे में रहने वाला बंदा है वो आपको ये कहता हुआ मिलता है कि आजकल तो डॉक्टर्स नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाते ही नहीं हैं। आजकल तो डॉक्टर सिजेरियन सेक्शन करते हैं क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है, उनको पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं, इसी तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें। मेरा कहने का मकसद ये होता है कि सबसे पहले तो ये है कि आप देखें कि प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होते हैं। होता ही क्या है कि जो हमारी बच्चियाँ होती हैं जिनकी फ़र्स्ट डिलीवरी होती है, उनको हम शुरू से ये तो कह देते हैं बेटा नॉर्मल डिलीवरी कराना है, नॉर्मल डिलीवरी कराना। उनको ये नहीं गाइड किया जाता कि नॉर्मल डिलीवरी कहते किसको हैं, उसमें लेबर पेन्स को बर्दाश्त कैसे करना है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे अगर उनको लेबर पेन्स का बता दिया जाए, सेकंड नंबर पे आ जाता है जी एपिड्यूरल। जी कमर में टीका लगता है, उससे पेन ख़त्म हो जाती है। अब हर बच्ची आ जाती है जी हमें एपिड्यूरल लगा दें, अगर आप एपिड्यूरल लगाएंगे तो हम नॉर्मल डिलीवरी करेंगे, अगर एपिड्यूरल नहीं लगाएंगे तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करेंगे। तो ऐसी बच्चियों को ये गाइड करना ज़रूरी है कि माँ के कदमों तले जन्नत ऐसे ही नहीं आती, ये दर्दें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं तभी जन्नत आती है। और सबसे जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, जो मोस्ट ऑफ द सिजेरियंस जो होते हैं वो या तो उस लेबरिंग पेशेंट की माँ के कहने पे होते हैं या उसके हस्बैंड के कहने पे होते हैं। सास कह रही होती है नॉर्मल डिलीवरी करनी है और माँ कह रही होती है नहीं मेरी बच्ची की तो बुरी हालत होगी है, इसका सिजेरियन कर दें। तो खुदारा आप पहले अपनी बच्चियों को समझाएं और ख़ुद भी समझें कि ये वो प्रोसेस है जो नेचर ने कब का डिफ़ाइन किया हुआ है, ये वही प्रोसेस चलता आ रहा है। आपने अभी भी बच्चियों को यही गाइड करना है कि लेबर पेन्स को आपने बर्दाश्त करना है, टाइम देना है, सब्र हौसले से काम लेना है। अगर एपिड्यूरल की फैसिलिटी है और आप के पास अवेलेबल है तो आप ज़रूर लगवाएं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे रात के टाइम सहूलत मौजूद नहीं है, तो आप पहले से उसको प्रॉमिस कर दें कि आपके लेबर पेन जब भी आएंगी तो हम एपिड्यूरल लगाएंगे, और उस वक्त लगे नहीं तो आप पहले से ही उसको क्लियर कर दें। ठीक है, तो पहली तो इम्पॉर्टेंट बात ये है। दूसरी बात ये है कि कभी भी जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारा एंटीनेटल चेकअप होता है और आपने देखा होगा कि मरीज़ सबसे पहले ये पूछता है जी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी या सिजेरियन होगा। तो हमेशा मैं पेशेंट्स को ये गाइड करती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी होने में कोई आपके एग्जामिनेशन में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन 100% गारंटी आपको एट द एंड भी नहीं दी जा सकती। एट 11th आखिरी लम्हे तक नहीं ये बताया जा सकता कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी या नहीं होगी, क्योंकि आखिरी लम्हे में भी हो सकता है कि बच्चे की धड़कन ख़राब हो जाए और आपका सिजेरियन हो जाए। तो इसलिए ये काउंसलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। और बहुत सारे पेशेंट मेरे पास जब आते हैं सेकंड प्रेगनेंसी में फॉर एग्जांपल आए तो वो कहते हैं कि पहली वाली डॉक्टर ने शुरू से कहा नॉर्मल है और आखिर में ऑपरेशन कर दिया। तो हम डॉक्टर्स के भी एज पे भी ये है कि हमारी काउंसलिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि ये नॉर्मल बताना या सिजेरियन बताना, ये इसकी कोई 100% गारंटी नहीं है और ये आखिरी एग्जामिनेशन पे ही डिफाइन होगा कि उसका सिजेरियन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी। थैंक यू वेरी मच।